हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एंथ्रोपोलॉजी करंट अफेयर्स के एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है दिसंबर, इस साल 2023 के दिसंबर में ट्राइबल बॉडीज ने थ्रेटन किया है कि वो भारत बंद का आह्वान करेंगे। भारत बंद का आह्वान किया उन्होंने किस लिए? वो बोल रहे हैं कि जो अगले साल झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं, 2024 में भारत में भी पार्लियामेंट्री या संसद के इलेक्शन होने वाले हैं और झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। तो इसके पहले जो ट्राइबल बॉडीज हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो बेल्ट है उसके जो ट्राइबल है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको सरना कोड चाहिए। दे वांट सरना कोड, वरना भारत बंद होगा। और उनकी डिमांड है, जो सरना धर्म कोड देगा आदिवासी उसको वोट देगा। whosoever will give धरना सरना धर्म कोड, ट्राइबल्स विल वोट फॉर हिम। जो पार्टी सरना धर्म कोड लाएगी उसको वोट देंगे। सरना धर्म क्या है, सरना धर्म कोड क्या है, ये पूरा मुद्दा क्या है? देखिए, हमें और आपको ज्यादातर जो नॉन ट्राइबल्स हैं, हमें लगता है कि यस, सारे के सारे ट्राइबल्स हिंदूज हैं, या कुछ बहुत सारे लोग हैं उसमें जो कन्वर्ट कर चुके हैं क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में। लेकिन जो जिन लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया है वो सारे के सारे हिंदू हैं, और उन्हें भी वो लगता होगा कि वो सारे हिंदू ही हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लार्ज मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल्स हैं, वो अपने आप को एक अलग धर्म का मानते हैं। वो बोलते हैं कि उनका धर्म जो है वो है सरना धर्म। वो सरना धर्म को बिलोंग करते हैं। और अभी तक क्या था कि सेंसस में जो धर्म का जो कॉलम होता है, जहाँ पे रिलीजन मेंशन करना होता है, वहाँ पे अदर्स का सेक्शन हुआ करता था। सो जो सिक्स रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियंस हैं, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इस्लाम, और बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये जो छह रिलीजियंस का रिकॉग्नाइज्ड सेक्शन था, उसके बाद एक अदर्स का सेक्शन होता था, जहाँ पे ट्राइबल्स, काफी सारे ट्राइबल्स अदर्स सेलेक्ट करते थे, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी इन छह रिलीजियंस का नहीं मानते। बट अभी क्या है कि खबर है कि जो अगला सेंसस होगा उसमें अदर्स का सेक्शन नहीं रहेगा, अदर्स का जो बॉक्स है वो नहीं रहेगा। इसका मतलब उनको अपने आप को किसी एक धर्म का चुनना पड़ेगा उन्हें। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म में से कोई एक धर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर उनको ये सेक्शन टोटली छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि अदर्स वाला सेक्शन गवर्नमेंट ड्रॉप कर रही है। तो अब ये जोर शोर से डिमांड हो रही है कि सरना धर्म को स्टैब्लिश माना जाए, जैसे कि जैनिज्म को एक अलग धर्म माना गया। इनका कहना है कि देखिए, देश में जितने जैन लोग हैं उससे ज्यादा ट्राइबल लोग हैं जो सरना धर्म को फॉलो करते हैं। तो अगर आप जैनिज्म को एक अलग रिलीजन का रुतबा दे सकते हो, तो आप सरना धर्म को क्यों नहीं दे रहे हो, जो ये ट्राइबल्स मानते हैं? और ये सरना धर्म आपका नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल्स हैं वो ज्यादातर या तो क्रिश्चियन है, लाइक नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में ज्यादातर ट्राइबल्स क्रिश्चियन हैं, या फिर वो उनके खुद के ट्राइबल डेटीज को वर्शिप करते हैं, जैसा कि अरुणाचल में, इन सब जगहों पे। सो सरना कोड, सरना धर्म फॉलो करते हैं ज्यादातर जो सेंट्रल इंडिया वाले ट्राइबल्स हैं, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में, यहाँ पे ज्यादातर फॉलो होता है सरना धर्म। सरना धर्म क्या है देखते हैं। अच्छा, एक और चीज कि ये सरना धर्म की डिमांड काफी सालों से है, मतलब ये इंडिपेंडेंस के पहले से डिमांड है, इंडिपेंडेंस के बाद लगातार डिमांड रही है सरना धर्म की, कि इसको एक अलग धर्म एज रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन रिसेंटली डिमांड ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि अब एक ट्राइबल लेडी हमारी आज प्रेसिडेंट हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैडम जी। आज द्रौपदी मुर्मू मैडम अभी प्रेसिडेंट हैं। तो उसके बाद उनके प्रेसिडेंट होने के बाद ट्राइबल्स को लगा कि शायद अब उनकी डिमांड मानी जाए। उसीलिए मुर्मू मैम के प्रेसिडेंट बनने के बाद से ये सरना धर्म की डिमांड वाले न्यूज़ ज्यादा आ रहे हैं। सो ये हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? पेपर 2। पेपर 2 में यूनिट 6.1, ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स, सोशल, सोशियो इकोनॉमिक में जो सोशल पार्ट है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स में हम उनके रिलीजन के बारे में, उनके मैरिज कस्टम्स के बारे में, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो उसमें जहां उनके रिलीजन की बात होती है, वहां पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सरना धर्म। यूनिट 8.1, इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड अदर रिलीजन्स ऑन ट्राइबल सोसाइटीज। सो जो दूसरे रिलीजन्स हैं उनका
ट्राइबल प्रैक्टिसेस, ट्राइबल रिलीजन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है, सरना धर्म के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। सरना धर्म में बहुत सारी हिंदुइज्म की प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट हो गई हैं, तो वो आपको यहाँ पे उस टॉपिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो सरनाइज्म क्या है? सरनाइज्म या सरना धर्म इज अ रिलीजियस फेथ ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, प्रीडोमिनेटली फॉलोड बाय द इंडिजिनस कम्युनिटीज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास जो इलाका है, यानी कि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का जो पश्चिमी पार्ट है, बिहार के कुछ हिस्सों में, और छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर प्रीडोमिनेटली वो ट्राइबल्स रहते हैं जो सरना धर्म फॉलो करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल रिलीजियन, भारत का सबसे बड़ा ट्राइबल रिलीजियन है सरना धर्म। इनका जो रिलीजन होता है, इसमें वो सरना की पूजा करते हैं। सरना, सरना क्या है? सरना है सैक्रेड ग्रोव्स। आप लोगों ने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा होगा, सैक्रेड ग्रोव्स। जो साउथ में 16 फॉरेस्ट हैं, बहुत सारी जगह पे, जगह जगह पे इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट के पैचेस होते हैं जिनको बचा के रखा गया है, जिनकी पूजा की जाती है। कुछ पेड़, एक जंगल टाइप का है छोटा सा, जिसको पेड़ को काटा नहीं जाता, वहां पे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, उसको पूजा की जाती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उनके ग्राम देवता वहां पे रहते हैं। सो ऐसे पेड़ के झुंड को, ऐसे छोटे से जंगल को सैक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। सो ट्राइबल्स इस तरह के सैक्रेड ग्रुप्स को सरना कहते हैं और उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इनका जो ग्राम देवता है, विलेज डेइटी, ग्राम देवती, ग्राम देवती, वो सरना में रहते हैं। सो ये सरना की पूजा करते हैं, और सरना में जाकर ये साल में 2 बार सैक्रिफाइसेस भी करते हैं। सैक्रिफाइसेस नॉट नेसेसरी कि एनिमल सैक्रिफाइस, कहीं कहीं पे एनिमल सैक्रिफाइस होती है, कहीं कहीं पे फ्लावर्स और फ्रूट्स की ऑफरिंग्स भी होती है। The adherents of Sarnaism revere the village deity as protector of the village। जो विलेज डेटी हैं वो विलेज की प्रोटेक्ट करते हैं, उसलिए वो उनकी पूजा करते हैं। और विलेज डेटी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कहीं कहीं पे ग्राम देवती, कहीं पे ग्राम खुंत, धर्मेश, मारंगबुरु, सिंह बोंगा, अलग अलग नाम से अलग अलग ट्राइब्स विलेज डेटी को बुलाती हैं। और ये ट्राइब्स जाने जाते हैं मदर गॉडेस की पूजा करने के लिए, धरती की पूजा करने के लिए, नेचर की पूजा करने के लिए। तो इसमें ये लोग धरती की पूजा भी करते हैं, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं धरती आयो, मदर गॉडेस को धरती आयो या चल पाछो देवी बोलते हैं, और इसकी पूजा करते हैं। इनका जो मेन फेस्टिवल होता है, सरना धर्म वालों का मेन फेस्टिवल है सरहुल। सरहुल इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जहां पर ये अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। इस फेस्टिवल में वो अपने पूर्वजों की, पुरखों की पूजा करते हैं। इस फेस्टिवल में जो पाहन होता है, पाहन इनका जो विलेज का प्रीस्ट होता है, पाहन इज द विलेज प्रीस्ट। सो जैसे हिंदुइज्म में पंडित होते हैं, और इस्लाम में मौलवी होते हैं, पादरी होते हैं क्रिश्चियनिटी में, उस तरह से इनके जो विलेज के प्रीस्ट होते हैं, तो विलेज का ट्राइबल बंदा है, वो बाकी ट्राइबल काम भी करता है, वो अपनी खेती बाड़ी सब कुछ भी करता है, बट उसके साथ साथ में वो बंदे को कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज रहती है, क्योंकि वो विलेज का प्रीस्ट है, वो पूजा पाठ भी करता है। उसको पाहन बोलते हैं। सो जो विलेज का पाहन होता है, वो पॉट में पानी भर के लेके आते हैं, मिट्टी के घड़ों में पानी भर के लाके सरना में रख देते हैं। अगर मिट्टी के घड़ों का पानी वैसा का वैसा ही बना रहता है कुछ दिनों तक, इसका मतलब मानसून अच्छा होगा। और अगर पानी घड़ों में कम होने लगता है, मतलब मानसून कम होगा, बारिश कम होगी। और ये पूजा के अंत में क्या करते हैं, जो पुरुष हैं, वो सकुआ फूलों को ऑफर करते हैं, सकुआ फूल और लीव्स को ऑफर करते हैं। आप सोच रहे हैं कि इतने डिटेल में मैं क्यों जा रहा हूँ? यस, इतने डिटेल में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट एंथ्रोपोलॉजी में कुछ ट्राइबल प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसको आप एज अ केस स्टडी मेंशन कर पाए। सरहुल के बारे में आपको पता होना चाहिए, विलेज का जो प्रीस्ट होता है, पाहन बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये सब जो ट्राइबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप इनको एज अ केस स्टडी या एग्जाम्पल साइड कर पाए अपने आंसर्स में। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। पेपर 2 में एक टॉपिक है नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है। वहां के लिए भी ये एग्जाम्पल हो सकता है, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के लिए भी एग्जाम्पल हो सकता है कि इनका जो सरना धर्म है, वो किस तरह से नेचर के साथ इंटीग्रेटेड है। स्पिरिट इज देयर डेइटी, इनका गॉड, इनके गॉड हैं ग्राम देवती या ग्राम खुंत। वो जो इनका स्पिरिट है,
वो कहाँ पे रहते हैं? वो नेचर में रहते हैं, वो सरना में रहते हैं, जो सैक्रेड ग्रोव्स है वहां पे रहते हैं। और इस सैक्रेड ग्रोव्स और इस स्पिरिट के बीच में है इंसान, मनुष्य। मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड द स्पिरिट, और ये नेचर स्पिरिट इज पार्ट ऑफ द मैन। ये इस तरह से इंटीग्रेटेड है आपस में। इनके धर्म में, इनकी पूजा पाठ में, इनके कल्चरल प्रैक्टिसेस में, हर एक प्रैक्टिसेस में नेचर इस तरह से इनकॉर्पोरेटेड है कि इनको अलग करना इम्पॉसिबल है। सो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स का भी एग्जाम्पल है आपका ये सरना धर्म। इनका जो सरहुल फेस्टिवल है, सरहुल फेस्टिवल जहाँ पे ये पूजा करते हैं, और मदर गॉडेस की जो पूजा करते हैं, चालापाछो देवी और धरती आयो माता की जो पूजा करते हैं, ये सब दिस आर ऑल पार्ट ऑफ नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। और उसके एज एन एग्जाम्पल आप साइट कर सकते हैं। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एनसीएसटी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस बॉडी ने भी सजेस्ट किया है कि सरना धर्म को एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी, एक सेपरेट धर्म का दर्जा देना चाहिए सेंसस में। और काफी ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग क्रिश्चियन मिशनरीज, इन्होंने भी डिमांड की है कि सरना धर्म को एक अलग से रिलीजियन का की पदवी मिलनी चाहिए। हाउएवर 2015 में एक डिस्प्यूट हुआ था, एक काफी मतलब ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया था इसको, कि जो उस समय की जो ट्राइबल मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स थे, जुअल ओरम, उन्होंने बोला था कि इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ट्राइबल्स है वो सारे के सारे हिंदू ही हैं। ये बोलने के बाद काफी ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया था और काफी लोगों को जेल में भी डाला गया था। सो देखिए यहाँ पे एक है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक संवैधानिक बॉडी जो है, वो बोल रही है कि इसको एक अलग धर्म का दर्जा देना चाहिए। काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफी सालों से, दशकों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इनकी संख्या भी काफी सारी है। और तो डिमांड काफी फेयर लगती है। और लेकिन अभी तक भी गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिकॉग्निशन नहीं दी गई है। सो आने वाले दिनों में पॉसिबली इसको रिकॉग्निशन मिल जाए। सो ये है करंट अफेयर्स रिगार्डिंग सरना धर्म, जो आपको जाननी चाहिए, बहुत जरूरी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट अभी ज्यादा गर्मा गया है। उसका कारण ये है कि जो न्यूज आ रही है कि अगले सेंसस में जो अदर्स वाला कॉलम था वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि धर्म का जहां मेंशन होता है, वहां पे अदर्स का एक सेक्शन होता है जहां पे ट्राइबल टिक मारते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं। अगर वो अदर्स का सेक्शन नहीं रहेगा तो दे विल बी फोर्स्ड कि इनको या तो वो सेक्शन को टोटली छोड़ देना पड़ेगा, धर्म के सेक्शन को, या फिर उनको अपना धर्म हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन या सिख सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि उनको ठीक नहीं लगेगा। सो इसीलिए ये प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं। सो थैंक यू गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। मेरे एंथ्रोपोलॉजी के करंट अफेयर्स के वीडियो को देखते रहिए। यहाँ से आपको काफी सारे करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएंगे, जिसको आप अपने एग्जाम में एज एन एग्जाम्पल, एज अ केस स्टडी कोट कर सकते हैं। और आपके आंसर्स दूसरों के आंसर से थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि किताब में दिए हुए एग्जाम्पल्स, किताब में दिए हुए उदाहरण, केस स्टडीज हर कोई लिखेगा। अगर आप उनकी जगह पर ये लेटेस्ट वाले लिखेंगे तो आपके आंसर थोड़े अलग होंगे, आपको थोड़े मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। बाय बाय।